पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों का जवाब। अफगान बॉर्डर पर ग्रैंड ऑपरेशन। पख्तिया, पख्तिका और कुंदड़ में दहशत गर्दों के मराकज़ पर फ़िज़ाई कार्रवाई। 25 दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में फ़ित्ताल ख़वारिज और जमात उल अहरार के दहशत गर्द अंजाम को पहुँचे। दहशत गर्दों के मराकज़ और भारी असलहा और बारूद का ज़ख़ीरा तबाह। ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची रेंजर्स कैंप पर हमलों के जवाब में किया गया। सरहदी इलाकों में टारगेटेड स्ट्राइक्स भी की गईं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत गैर मुल्की फंडेड दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाइयाँ। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ग्राउंड ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट कमांडर खान फरोश और जाबुल हलाक। खान फरोश का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमात उल अहरार से था। फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क की सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का सिफारती महाज पर सख्त एक्शन। कराची में दहशतगर्दी पर अफगान नाज़िम उल उमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारिजा तक सख्त डिमार्च पहुँचाया। कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। हमला आवर एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया गया। वाक़या साबित करता है अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो हमारा पानी रोकेगा उसका हाथ काट देंगे। हमारी अफवाज ने ये करके भी दिखाया। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान की सख्त वार्निंग। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक बोले, भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी। पाकिस्तान के 50% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। हम तो अपना हक ले लेंगे, लेकिन बाकी मुल्क क्या करेंगे? दरियाए नील का पानी बगैर मुआहिदे के बह सकता है तो यहाँ भी बह सकता है। कल कॉन्फ्रेंस में इंसाफ की बात की जाएगी। बातिल के सामने झुकने वाले नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी बका का मसला है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान में सेमिनार में दुनिया भर से आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। सिंतास मुआहिदा 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया। भारत हमेशा और मार्का हक के बाद बिलखुसूस आबी जारियत का मुर्तकिब हुआ। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमरीकी और ईरानी हुक्काम की कल दोहा में अहम मुलाकात होगी। अमरीकी हुक्काम का दावा, अमरीका और ईरान आपने हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरानी फ़ौज के दरमियान ताहाल हॉटलाइन फ़ाल नहीं। आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त जारी रहेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर दोहा में ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी ओहदेदार ने कहा, हालिया हमलों और मुफाहमती याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर इतवार को तकनीकी मुज़ाकरात में एहतजाजन हिस्सा नहीं लिया। ईरानी हुकाम के साथ कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा, ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की। ये वाज़ेह है ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $69 तक गिर गईं। गैस की कीमतें तेज़ी से नीचे जा रही हैं। उधर ईरानी तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह का कल दोहा में मुज़ाकरात की तस्दीक से गुरेज। काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीकी वादों पर अमल दरामद के मुतालिक कतर से मुशावरत जारी है। तकनीकी मुज़ाकरात हालात साजगार होने पर होंगे। ईरान को कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान पुरुमीद। कहा, मुल्क में इत्तेहाद कायम रहना नागुज़ीर है। बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर ईरान के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ हल्के मुआहिदे को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की बहरीन को वार्निंग। कहा, अगर इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो तेहरान ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर होगा। बहरीनी हुक्काम अपनी हुदूद में रहें। ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ایران اور عمان کے درمیان ہرمز کمیٹی کا پہلا اجلاس آبنائے ہرمز کے مستقبل پر مشاورت اجلاس مسقط میں ہوا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور وفد کی شرکت۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان ہرمز کمیٹی کے تحت پہلی باضابطہ ملاقات تھی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز سے متعلق مختلف امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور کرنا تھا۔ دوسری جانب امریکہ ایران حالیہ جھڑپ کے بعد آبنائے ہرمز سے 48 جہاز بحفاظت گزر چکے، 28 تیل و گیس کے ٹینکر اور 7 بلک کریئر شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا وفد 2 جولائی کو ایران جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین میں شرکت کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی کو بھی خصوصی دعوت۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ایران جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات تطارر بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ پاکستانی وفد کی ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ پنجاب میں عادی مجرموں کے متعلق بل پر مختلف حلقوں کے تحفظات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متنازع بل کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب ہیبیچول آفینڈرز پریونشن بل کی متنازع شقوں پر غور کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ اپوزیشن اور سوشل میڈیا پر اعتراضات کے بعد سامنے آیا۔ اسپیکر کے تحفظات کے باعث بل دوبارہ غور کے لیے قائمہ کمیٹی کے سپرد۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر نے اپوزیشن ارکان کو بل پر بات کرنے سے روک دیا۔ بل کی کاپی وزیر پارلیمانی امور اور اپنے سیکریٹریٹ کو جمع کرانے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق درخواست پر اعتراض۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر اعتراضات عائد کیے۔ عدالت نے درخواستیں اعتراضات کے ساتھ واپس کر دیں۔ لکھا، قانون میں ترمیم کے بعد میں کیسز کی اپیل اور سزا معطلی کا معاملہ وفاقی آئینی عدالت سن سکتی ہے۔ سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم سپریم کورٹ پہنچ گئے، موقف اپنایا۔ اپیل سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سپریم کورٹ کے دروازے انصاف کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے۔ سلمان اکرم نے کہا، سپریم کورٹ نے اپنے وجود کو منوانا ہے، عدالت اپنے دائرہ اختیار کو ختم ہونے نہیں دیتی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توہین عدالت کی درخواستیں غیر مؤثر قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس میں کہا، وکالت ناموں پر دستخط کے بعد توہین عدالت کی درخواستیں غیر مؤثر ہو چکیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ان کے ہائی کورٹ کے لیے وکالت نامے ابھی تک نہیں دیے گئے۔ جیل حکام نے 75 دن بعد عدالت کے احکامات پر ملاقات کرائی۔ 15 جون کو توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ 16 جون کو جیل حکام نے کہا کہ صرف بانی کے وکالت نامے لے لیں، بشرا بی بی کے نہیں۔ بانی اور بشرا بی بی کو ٹی وی میسر ہے، نہ ہی اخبار۔ قید تنہائی سخت ترین سزا، میاں بیوی سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساخت متاثر کرنے کا کیس۔ سینئر سول جج کی درج مقدمے پر سماعت۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں بھی بڑا دھچکا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کیس کی مزید سماعت 2 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ہائی کورٹ نے درخواست سے بڑھ کر ریلیف دیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے سلسلے میں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر LA1 ڈڈیال سے چودھری اظہر صادق مسلم لیگ نون میں شامل۔ کشمیر کونسل اسلام آباد میں تقریب میں وفاقی وزیر امیر مقام نے شرکت کی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ٹکٹس کے فیصلوں کے آفٹر شاکس۔ حلقہ وسطی باغ میں ٹکٹ نہ ملنے پر ڈاکٹر محمد خان نے مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے دیا۔ راجہ یاسین، نثار احمد شائق اور دیگر نے بھی نون لیگ کو چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نون لیگ آزاد کشمیر کی قیادت اور ٹکٹ ہولڈرز کو کل لاہور بلا لیا۔ مریم نواز نون لیگ آزاد کشمیر کی قیادت کے ساتھ مشاورتی اجلاس کریں گی۔
जदीद ज़राअत और किसानों की तरक्की के लिए अहम इक़दाम। हुकूमत का ज़राई शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास में काबीना की कौमी ज़राई बायो टेक्नोलॉजी पॉलिसी की मंजूरी। हुकूमत ने जदीद और साइंसी बुनियादों पर ज़राअत के फ़रोग़ की राह हमवार कर दी। जदीद बायो टेक्नोलॉजी से फसलों की पैदावार बढ़ाने, नुकसानात कम करने और मौसमी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल, नए मालिकान ने इंतजाम संभाल लिया। PIA की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़िमनी इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने इंतजामिया संभाल ली। PIA इक्विटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मिल्कियत हासिल की। 55 अरब हुकूमत पाकिस्तान को हासिल होंगे। 125 अरब की PIA में सरमायाकारी की जाएगी। FBR के ऑपरेशन चीफ को गलत मालूमात देना महंगा पड़ गया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला की सब कमेटी का सैफुल्ला अबड़ो की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स चोरी से मुतालिक गलत मालूमात पर सैफुल्ला अबड़ो बरस पड़े। ऑपरेशन चीफ FBR को इजलास से निकाल दिया। कहा, ऐसे अफसरों को ओहदा दिया गया जो गलत मालूमात दे रहे हैं। वजीर को लिखेंगे कि इस अफसर को फौरी ओहदे से हटाया जाए। 3-4 अफसर हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। पीरा फोर्स का हर इक़दाम अवाम दोस्त होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पीरा का अदालती महाज पर 99% कन्वेक्शन रेट कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले अहलकारों की कोई जगह नहीं। बद से बदनाम बहुत बुरा होता है। पीरा फोर्स के तशख्खुस पर समझौता नहीं किया जाएगा। कराची की तरक्की सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई। फंड्स फराहमी, नकासियाब और सड़कों की तामीर व बहाली पर खर्च किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नारों पर नहीं, अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना जिम्मेदारी और अज़्म है। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसेस जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी जाती मिल्कियत हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला करार दिया। शौहर, सास, ससुर या दीगर ससुराली अफराद को दुल्हन के जेवरात पर कोई कानूनी या मिल्कियती हक हासिल नहीं। वालिदैन, रिश्तेदारों या दोस्तों की जानिब से दिया गया सोना और ब्राइडल गिफ्ट्स सिर्फ दुल्हन की मिल्कियत है। दुल्हन के जेवरात या तहाई फरोखना उसके मिल्कियती हुकूक से गैर कानूनी महरूमी है। शौहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कब्जा या उनका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीवी अपने जेवरात, जहेज और जाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है।